सुंदर होता है मन अति सुंदर। आज कितने दिनों के बाद मेरा परिवार एक साथ है और ये सब सिर्फ और सिर्फ राधिका की वजह से हुआ है। तो आज की आरती तुम दोनों करोगे? दादी, हम दोनों नहीं बल्कि तीनों आज इतने समय के बाद हम गौरी के साथ हैं। हाँ हाँ, पिछली बार गौरी के साथ आरती की तो शाम होते दिव्यन बेटा जेल चला गया था। कविता, माफ कीजिएगा ताई जी, पर ये सब गौरी की वजह से नहीं हुआ था। गौरी तो बच्ची है और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो इसमें कोई अपशगुन नहीं है, बल्कि ये सब तो उस चमक की वजह से हुआ था। ताई जी राधिका सही कह रही है, जो भी हुआ वो सिर्फ चमक की वजह से हुआ। इसमें गौरी की क्या गलती है? कली भाभी, लाइए गौरी को हमें दे दीजिए। देवरानी जी, आप लोग आरती कीजिए ना, गौरी को हमारी गोद में ही रहने दीजिए। वैसे भी आप आरती की थाल संभालेंगे या फिर गौरी को? कली बिटिया, राधिका बहू सब कुछ संभाल लेगी, आखिरकार गौरी उसी की बेटी है ना। तो फिर दे दो राधिका बहू को। ले 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 ले। अच्छा। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी 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 जी, थैंक यू सो मच जी, मैं सबको बता दूंगा। क्या बात है पापा, आप इतने खुश? किसका फोन था? बात इतनी खुशी की है बेटा, मंत्री जी का फोन था। सरकार राधिका को उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड देकर सम्मानित करना चाहती। और इसी उपलक्ष्य में आज शाम को उन्होंने समारोह रखा है, हम सबको जाना है। वेरी गुड राधिका बंसल, आई एम प्राउड ऑफ यू। बेटा हमारा फंसा था जेल के चक्कर में और इस राधिका को सम्मानित करने के लिए फोन आया था। हम भी देखते हैं कैसे मिलता है इसे वो, कैसे पहुंचती है ये फंक्शन तक। राधिका कहाँ चली गई? सबसे पहले तो तैयार हो गई थी वो, जरूर गौरी के लिए कुछ तो बना रही होगी। देवरानी जी तो किचन में नहीं है और हमने तो गौरी का खाने पीने का सब सामान रख लिया है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर देख के आता। चलो देवर जी, गौरी को हमें दे दीजिए। हाँ। राधिका। अरे राधिका तो ऊपर है नहीं। गई कहाँ पे ये लड़की? रुकिए मैं फोन करता हूँ उसको। हेलो राधिका। नहीं मुन्ना, हम बोल रहे हैं। राधिका का फोन हमारे पास है बेटा। आप कहाँ पे हैं? बेटा हम तो घर के बाहर ही हैं। वो दरअसल राधिका मंदिर गई है भोलेनाथ जी को धन्यवाद कहने के लिए, और गलती से अपना फोन हमारे पास भूल करके चली गई, और वो कह करके गई है कि वो मंदिर के बाद सीधा इवेंट में पहुंच जाएगी। हम लोग उसका इंतजार ना करें। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इवेंट पे ही पहुंचते हैं माँ। ठीक है बेटा। ओके बेटा सब लोग तैयार हैं तो चले? हाँ पापा चलिए। चल। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का फोन। हेलो जी माँ जी। अरे राधिका बेटा, हम सोच रहे थे कि अवार्ड लेने से पहले तुम मंदिर जाकर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेकर आ जाओ, क्योंकि अभी फंक्शन में जाने में तो समय है ना। ठीक है माँ जी, हम चले जाएंगे।
सॉरी, लेकिन हम भूल गए। वो छत पे ना हमने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, वो कपड़े सूख गए होंगे। प्लीज तुम जाने से पहले वो कपड़े उतार लेना, क्योंकि हमें ना तैयार होने में थोड़ा और समय लग जाएगा। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम कपड़े उतार लें। ठीक है बेटा। ये अजीब सी गंध कहाँ से आ रही है? से आ रही है। हमने जो कपड़ों पर क्लोरोफॉर्म छिड़का था उसका असर कम से कम 2-3 घंटे तक तो रहेगा। बढ़िया है, वीरता पुरस्कार लेंगे। ये सम्मान अब हमारे मुन्ना को मिलेगा। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। दीदी चले बेटा। राधिका कहाँ रह गई? माँ, राधिका पक्का मंदिर ही गई थी ना? हाँ मुन्ना, हमें तो राधिका ने मंदिर जा रही हूँ यही कहा था, मंदिर ही गई है वो। अरे सर, आप लोग अभी तक बाहर ही हैं। राधिका जी कहाँ हैं? मंत्री जी भी आ चुके हैं। वो बस आ ही रही होंगी। आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए, मैं आता हूँ अभी। जी थोड़ा जल्दी आइए। डेफिनेट। राधिका के पास फोन भी नहीं है उसका। आखिर है कहाँ पे ये लड़की? पापा, मुझे ना बहुत ही टेंशन हो रही है, मैं मंदिर जाके देख के आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना लेकिन। हाँ सर, अंदर इवेंट शुरू होने वाला है, मंत्री जी को निकलना भी है। अगर राधिका जी नहीं आ पा रही हैं तो उनकी जगह आप में से कोई अवार्ड ले ले। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस अवार्ड पे सिर्फ और सिर्फ राधिका का हक है। हो सकता है वो किसी दिक्कत में फंस गई होगी, आ ही रही होगी। नहीं नहीं मुन्ना, तो इतना परेशान मत हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हो सकता है मंदिर में भीड़ भाड़ होगी ना, इसलिए उसे वापस आने में इतना वक्त लग रहा है। अब मुन्ना देखना, मिस्टर साहब को तो इंतजार नहीं करवा सकते ना। एक काम कर, ये अवार्ड तू ही ले ले। माँ, इस अवार्ड पे सिर्फ राधिका का हक है, मैं कैसे ले सकता हूँ? ये सम्मान सिर्फ उसके लिए है। दिव्यम बेटा, तुम राधिका के हम सफर हो, उसके पति हो, उसकी जगह ये अवार्ड तुम ले सकते हो। हाँ माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखो बेटा, अब ज्यादा सोचो मत। उन्होंने कहा ना मंत्री जी को निकलना भी है। बेटा आ जाएगी राधिका थोड़ी देर में। हो सकता है कहीं फंस गई हो, हमें अंदर चलना चाहिए। चलो। ठीक है पापा। कुछ तो चमत्कार कीजिए और राधिका को यहां भेज दीजिए, प्लीज भोलेनाथ। दिव्यम जी,
राधिका कहाँ रह गई थी तुम? मंदिर में इतना टाइम कैसे लग गया? दिव्यम जी हम मंदिर तो जा ही नहीं पाए, हम घर पे ही थे। घर पर ही थी मतलब? वो तुम ठीक तो हो ना राधिका? हाँ दिव्यम जी हम ठीक। राधिका बहू, फिर तुम्हें होश आया कैसे? ताई जी हम तो बेहोश ही रह जाते, लेकिन वहां पर ना ये हम अभी तक यहाँ पर हैं। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। अंदर चलते हैं, सब लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दिव्यम चलो, सब इंतजार कर रहे हैं अंदर। हाँ बेटा जल्दी चलो। ना तुम लोग आगे जाओ, हम आते हैं। चलो मिसेस राधिका बंसल। आज जो हम सब यहाँ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हमारा परिवार सुरक्षित है, तो उसका श्रेय जाता है मिसेस राधिका बंसल को। मिसेस राधिका बंसल ने न सिर्फ कानपुर को बम ब्लास्ट से बचाया, बल्कि आतंकवादियों को पकड़वाने में मदद भी की। साथ ही अपने परिवार और पति को एक बहुत बड़े षड्यंत्र से बहादुरी के साथ बाहर निकाला। आज अगर हमारे देश की हर नारी राधिका के समान निडर हो जाए, तो हमारे देश के दुश्मन हमारे देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मिसेस राधिका, आप बताएंगे कि आप में इतनी बहादुरी कहां से आई? प्लीज। हमारी ताकत, हमारी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ हमारे पति और हमारा पूरा परिवार है। दिव्यम जी ने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, हमारी हिम्मत बनी है और तो और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। काश दुनिया में हर पत्नी के पास दिव्यम जी जैसे पति हो, फिर उस पत्नी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार ने हमें ये अवार्ड दिया है, लेकिन इस अवार्ड के भागीदार हमारे पति भी हैं, जिनके साथ ये अवार्ड हम बांटना चाहेंगे, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। अगर दिव्यम जी हमारा साथ नहीं देते तो हम मंदिर तक नहीं पहुंच पाते और ना ही कानपुर को बचा पाते। दिव्यम जी आइए। जाओ बेटा, अरे जाओ ना। आइए आइए जाओ। मिस्टर दिव्यम जी, आप अपनी पत्नी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं राधिका के बारे में जो भी कहूं कम है। राधिका ने जिस तरह बहादुरी दिखाई है, वो इस अवार्ड की सच्ची हकदार है। और इस पूरे देश के साथ साथ मैं भी राधिका को उसकी बहादुरी के लिए सैल्यूट करता हूं। अवार्ड तो हमारे बेटे को ऐसे दे रही है जैसे एहसान कर रही हो उस पर, खैरात दे रही हो। भगवान जाने किस जन्म में छुटकारा दिलवाएंगे इस गोलमुखी से।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। आज कितने दिनों के बाद ये दोनों इतने आराम से सो रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों। गौरी की मम्मा, गौरी के पापा का किस कहाँ है? हो चीटर कहीं के। मैं चीटर? और जब सो रहा था मैं तब बड़ा प्यार आ रहा था, अब इतरा रही हो? अब दिव्यम जी छोड़िए हमें। अरे दिव्यम जी, हम वही महसूस कर रहे थे जो उस दिन आप कर रहे थे। क्या? सुकून। दिव्यम जी, इतने दिनों से ना हम आपके लिए और गौरी के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन अब आप दोनों हमारे पास हैं तो हमें हमारा सुकून मिल गया। सच में दिव्यम जी, पैसा, नाम, शोहरत सब एक तरफ, लेकिन आप में और हमारी बेटी में हमारा सुकून है। अब जब आप दोनों हमारे पास है ना, तो हम आप दोनों को कहीं नहीं जाने देंगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जाना तो पड़ेगा दिव्यम जी हमें, आप छोड़िए। अरे कहाँ थे हम? दिव्यम जी, रोमांस में हमें बहुत सारे काम थे। राधिका, राधिका, राधिका। दिव्यम जी? हाँ राधिका। शादी में ना इसी सिंदूरदानी से आपने हमारी मांग भरी थी, आज फिर भर देंगे।
नाक पे सिंदूर गिरा दिया। ऐसे कोई करता है क्या? सॉरी सॉरी, गलती से गिरा, जानबूझ के थोड़ी गिरा। तुमने बोला सिंदूर लगाने के लिए। देवर जी ने अपने प्यार का इजहार किया है। वैसे देवरानी जी, सिंदूर का नाक पे गिरना बहुत शुभ होता है। इसका मतलब है आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा। वैसे माफ करना देवरानी जी, हम सुबह सुबह आ गए, पर आपके हाथ का सबको नाश्ता करना है। हम सच कहें तो हम खुद अपने हाथ का नाश्ता खा खा के उब गए। तो आज आपके हाथ का कुछ स्पेशल हो जाए। हाँ हाँ भाभी, जरूर, क्यों नहीं। अरे हमारा बच्चा उठ गया। हम उठाते हैं ना। गौरी बेटा, ऐसे रोते नहीं हैं, माँ यही है आपके पास। भाभी, हम पहले गौरी को कुछ खिला देते हैं, उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना देंगे। देवरानी जी, हम खिला देंगे, आखिर हम इसकी माँ हैं। सब लोग आ जाइए, अवार्ड सेरेमनी शुरू हो रही है। इस राधिका की अवार्ड दिखाए नहीं, बल्कि अब जग हसाई करवाऊंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।